हेलो दोस्तों, RY स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? हर्षचरित्र और कादम्बरी। चौगान पोलो खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी हो गई। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर। राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। वह 1522 राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। वह 1522 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कनों राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली गई थी। उसने 8 मंत्री नियुक्त किए थे। इन्हें क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। सिक्कों का अध्ययन ज्ञात की किस शाखा में किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स में। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन वह कार्य कहलाते हैं? हदीस। 28 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। अहोम कहाँ के शासक थे? असम के। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा यह व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह कर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। SN सेन ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन हैं? डॉक्टर B पट्टा सीतारामैया। बंगाल विभाजन के विरोधाभास कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज कब उठाई? 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से भाग जाओ? कराची अधिवेशन 1943। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खां। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? कांग्रेस पार्टी के लिए। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की गंभीर चोट आई, जिनके परिणाम स्वरूप अंततः उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी? लाहौर में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां, रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद बनाने के लिए उत्तरादित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां, रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू। भारत राज्य व्यवस्था एवं संविधान से प्रश्न। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के संविधान को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। उच्च वित्त मंत्री का नाम बताइए। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया। PK पसमुंगम सेट्टी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किस निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को।
आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? 0। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 22 भाषाओं में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। संविधान के राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? 3 बार। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती के मामले में 1973। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? पंजाब। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। संविधान के मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74(1). भारत एवं विश्व का भूगोल से प्रश्न। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? उत्तर प्रदेश की। आयाम किस देश की राजधानी है? जॉर्डन की। इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में। अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। चीन का शंघाई शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? बृहद निकोबार द्वीप में। मालदीव किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि हस्तांतरण किस देश के साथ किया है? बांग्लादेश के। भारत में सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? शिवसमुद्रम में। पर्यावरण एवं जैव विविधता से प्रश्न। फ्रेडरिक रिपले ने किस अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव को प्रदर्शित किया है? स्थान कार्य संगठन। मनुष्य का प्रकृति के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? परस्परावलंबन। समस्त जीवधारियों का नेता एवं पृथ्वी रूपी जहाज का परिचालक है मानव। पारिस्थितिकी तंत्र नामावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जेसी टॉन्सली ने 1935 में। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के कितने उपभाग हैं? 2। पहला ताजे जल वाले पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा सागरीय जल वाला पारिस्थितिकी तंत्र। झील कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? ताजे जल वाला। हाथी परियोजना कब शुरू हुई? 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से। मणिपुर धामिन परियोजना कब शुरू हुई? 1977 में। भारत में वर्तमान में कितने जैव मंडल आरक्षण केंद्र है? 18। भारत में सबसे पहला जैव मंडल आरक्षण केंद्र है नीलगिरी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 1986 में। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन से प्रश्न। प्रकोप जो पृथ्वी के अंतर्गत बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं और उनका प्रभाव पृथ्वी के स्थलीय सतह पर होता है, क्या कहलाता है? पार्थिव प्राकृतिक प्रकोप। कारखाने में जानलेवा गैसों का अचानक प्रस्फोट कहलाता है रासायनिक प्रकोप।
आर्थिक प्रदूषण क्या है? गरीबी एवं अधिक जनसंख्या। प्राकृतिक प्रकोप तथा आपदाओं का न्यूनीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? 3 तरह से। राहत सामग्री पहुंचाकर, संभावित आगमन की भविष्यवाणी करके, आपदाओं के साथ संयोजन के उपाय करके। भारत में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1952 में। जंतु और पौधे दोनों प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? जलचर। पर्यावरण निष्पादन की अद्यतन श्रेणी के अनुसार 132 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 122वां। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? वैश्विक ताप वृद्धि पर अंतर्राष्ट्रीय संधि। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर एक संधि। ग्रीन हाउस मिशन की रूपरेखा कब तैयार हुई? 11 जून 2010 को। भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है? राजकोषीय घाटा। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध प्रत्यक्ष कर। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ है? रांची में। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम बताएं। सर्वोदय योजना। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। किस औद्योगिक नीति में लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था? औद्योगिक नीति 1991। मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन आरोपित व उपयोग करता है? राज्य सरकार। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वह नई योजना जिसका लक्ष्य भारत की समुद्र विरासत के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देश में स्वच्छता, अतिथि सत्कार की भावना की बढ़ोतरी के साथ साथ विदेशी मेहमानों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना। अतिथि देवो भव। उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? भारतीय खाद्य निगम। समान विज्ञान एवं तकनीकी से प्रश्न। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? सर जेम्स हैरिसन। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोबेंजलमालोनोनाइट्राइल। क्लोरोबेंजलमालोनोनाइट्राइल। जन स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयोडीकरण आवश्यक है? गलकंड रोग। मम्पस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लार ग्रंथि। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया? यूरिया। कृषि से प्रश्न। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक नई स्कीम की स्वीकृति कब दी गई? 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? मानसून पर खेती की निर्भरता घटाने, हर खेत तक पानी पहुंचाने, देश में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना एवं खाद्य सुरक्षा में प्रोन्नति करना। देश में 65% से अधिक खेती पर निर्भर है, जिसके देश में 65% से अधिक खेती वर्षा पर निर्भर है, जिसके अंतर्गत अधिसिंचित भूमि क्षेत्रफल है 14.2 करोड़ हेक्टेयर लगभग, जिसकी फसल उत्पादकता बहुत कम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कौन से कितने भारत सरकार के मंत्रालय सहभागी होंगे? 3 मंत्रालय, जल संसाधन, ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्रालय। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की पूंजी निवेश में क्रमशः भागीदारी होगी 75:25% अनुपात में क्रमशः।
पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र व राज्यों की पूंजी निवेश में हिस्सा होगी 90:10% अनुपात में केंद्र राज्य सरकार की क्रमशः हिस्सेदारी। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मेक इन इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया गया 1 जुलाई 2015 से। मेक इन इंडिया का उद्देश्य रखा गया है स्वच्छ भारत अभियान का अर्थात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का उद्घाटन कब किया, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्याओं में भ्रष्टाचार के मुद्दों को दूर करने का है। 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया इस नई घोषित योजना से देश में के कितने अनुमानित लोगों को रोजगार मिलेगा? लगभग 16 लाख लोगों को। खेल कूद से संबंधित प्रश्न। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित की गए थे। इनमें भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? 11। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारत में कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चीन के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? टेबल टेनिस। प्रथम ओलंपिक खेलों में कितने स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था? 9। कोर्स किस खेल परिसर का नाम है? गोल्फ। शनिदर कप किस खेल से संबंधित है? समुद्री जहाज दौड़। ओलंपिक प्रतियोगिता का आदर्श वाक्य सिटियस अल्टियस फोर्टियस किस नाम का है और इसका अर्थ क्या है? लैटिन भाषा का है। इसका अर्थ है और तेज और ऊंचा और बलशाली। शताब्दी ओलंपिक खेल अटलांटा में आयोजित हुए थे। इनमें किस खिलाड़ी ने ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित की थी? मोहम्मद अली। विश्वविख्यात मुक्केबाज एवं पूर्व ओलंपिक विजेता ने। भारतीय खेल कूद प्राधिकरण का गठन कब किया गया? जनवरी 1984। विविध से प्रश्न। भारत में किस एकमात्र राज्य में कॉमन सिविल कोर्ट है? गोवा। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठक्कर बापा ने। कौन सा पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होते किंतु पाचन में सहायता होती है? पित्त। मांस या मछली जिस पर नमक छिड़क दिया जाता है वे लंबे समय तक मोल्ड एवं बैक्टीरिया से मुक्त हो जाता है क्योंकि लवण मांस में नमी शोषित कर लेता है। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? लैंकन ग्रंथि से। मेहो किसका मात्रक है? विद्युत चालक का। सूर्य का मध्य भाग कहलाता है प्रकाश मंडल। एम हेरो नामक भूवैज्ञानिक विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत पहाड़ियाँ किन्हें मानते हैं? अरावली पर्वत को। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन है? पारादीप। भारतीय वैज्ञानिकों ने शिमला मिर्च, बैंगन, खीरा, आलू, मूली आदि सब्जी किस शीत प्रदेश में उगाने में सफलता हासिल की है? एंटार्कटिक क्षेत्र में। हाईटेक दही बनाने में भारत के किस राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने दक्षता प्राप्त कर ली है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, हरियाणा में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई? वर्ष 1958 में। रूस और अमेरिका के पश्चात अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चीन विश्व का तीसरा देश बन गया है। उसके प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम है यांगली बेई। अंग्रेजों को किस संधि के बाद सालसेट तथा भड़ौच का राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया? पुरंदर की संधि। अकबर के दरबार में आने से पूर्व मियाँ तानसेन किसकी सेवा में थे? रीवा के राजा रामचंद्र बघेल। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? गयासुद्दीन तुगलक। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्तुति किस आयोग के द्वारा सरकार को दी जाती है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। यूरोपीय फुटबॉल संगठन
यूएफा द्वारा कराए गए एक मत सर्वेक्षण के आधार पर फ्रांस के किस फुटबॉलर को विगत 50 वर्ष में यूरोप का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर माना गया है? जिनेदिन जिदाने को। पुस्तक माई लाइफ में अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति की जीवनी है? बिल क्लिंटन की। इंदिरा गांधी नहर की निकासी किस स्थान से हुई है? हरिके बांध से। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मानसिंह ने। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचिका की थी? रानी कर्णावती ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। रेड क्रॉस के संस्थापक थे जे.एच. ड्यूरांड।